नमस्कार, मैं कुसुम मंगला। आज फिर हमारी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मोहन थाल की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसे बेसन की बर्फी भी कहा जाता है और ये कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय भोग है और किसी भी बड़े त्योहार पर और किसी भी भगवान के भोग के लिए हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। आइए मोहन थाल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने आधा किलो बेसन लिया है और 400 ग्राम घी लिया है। आधा किलो हमने चीनी ली है। 1 कप हमने दूध लिया है। गार्निश के लिए थोड़े से बादाम की कतरन काट लिए है और 7-8 इलायची के हमने दाने दरदरे कूट लिए हैं और 1 गिलास हमने पानी लिया है। वो जितनी चीनी होती है, जब चीनी हम चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तो वो चीनी भीग जानी चाहिए, इतना ही हमें पानी चाहिए। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले इस पैन में 4 चम्मच घी ले लेंगे। इस तरीके से हमने ये 4 चम्मच घी ले लिए हैं। अब इसमें हम 4 चम्मच दूध मिलाएंगे। अब इन दोनों को हम गरम कर घी भी पिघलने तक हम इसको गरम कर लेंगे। परात में ले लेंगे। इसके लिए हमें कोई बड़ा बर्तन ही चाहिए। ये बेसन हमने छान कर लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने घी पिघलाया है इसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मोहन थाल बनाने के लिए हमें बेसन को थोड़ा दरदरा बनाना होता है, दानेदार, ताकि मोहन थाल अच्छा सा बने और घी पिघलाने से इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमने घी को पिघला कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हम सारे घी को मिला लेंगे। इससे हमारा बेसन बहुत ही दानेदार बन जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे से मिला लिया है और इसको अब हम इस तरीके से दबा के रख देंगे। इसको 15 मिनट तक हम ढककर छोड़ देंगे तो ये बेसन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मोहन थाल भी बहुत अच्छा बनेगा। ये बेसन जो हमने ढककर रखा था इसको 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद हमने उघाड़ा है ये, तो इसका ऐसा रंग हो गया है। ये कितना अच्छा लग रहा है और इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लेंगे। इस तरीके से हमने ये डाल लिया है। अब इसको बस एक बार हल्का सा ही चलाना है और ये हमारा बेसन दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। ये घी हमने 400 ग्राम लिया था, उसमें से अभी हमने इतना घी बचा लिया है और थोड़ा सा हमने बेसन में मिलाया था 4 चम्मच घी, और बाकी हमने अब बेसन भूनने के लिए कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये बेसन भून लेंगे। अब इस तरीके से हमने ये जो बेसन हमने घी डालकर मोयन लगाकर रखा था इसको हम अब इस कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने में हमें 15-20 मिनट तक लगेंगे। इसको सिम गैस या थोड़ी सी मीडियम गैस पे ही भूनना है, तभी हमारा बेसन अच्छा सिककर तैयार होगा। अब ये बेसन को भूनते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने एक बार भी जरा सा भी छोड़ा नहीं है। लगातार चलाते हुए हमने इसको भुना है और गैस को हमने सिम या बस थोड़ी सी तेज ही रखा है और अब इसका कलर चेंज हो गया है। कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है, घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये बेसन हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये दूध जो हमने लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डाल देंगे और जो ये झाग आए हैं इनको ख़त्म होने तक
हम चलाएंगे। इसमें इससे खोए जैसा स्वाद आ जाएगा। हम इसमें खोया नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम दूध डाल रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा खोआ भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इस तरीके से थोड़ा सा दूध हम इसमें और डाल देंगे। ये दूध हमने 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको फिर नीचे तक चलाना है, नहीं तो फिर ये कढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। अब ये बेसन हमारा भूनकर तैयार हो गया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए हम रख लेते हैं। तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। और ये घी हमारा जो हमने 400 ग्राम लिया था, उसमें से हमारा 50 ग्राम घी बच गया है। अब इस तरीके से हम इसको ठंडा कर लेंगे। पर हमने ये चाशनी बनाने के लिए हांडी ली है और इसमें हमने चीनी डाल दी है। ये चीनी जितने में भीग जाएगी उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। ये चीनी हमारी डूब गई है पानी में, बस इतना ही पानी इस चाशनी के लिए हमें चाहिए। और अब चीनी घुलेगी, उसके बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है या नहीं। ये चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें 1 से 1.5 तार तक होना चाहिए। और चाशनी को चीनी घुलने के बाद हमने 5 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाया है। और अब इसको हम जब प्लेट में डालकर देखते हैं तो इसकी जो 5-6 बूंदें तो हम इसी में गिरा रहे हैं और जो बाद की बूंद है वो इसमें हम डाल रहे हैं। तो ये इसके अंदर तार छूटा है। इससे आपको पता चलता है कि चाशनी तार वाली बनकर हमारी तैयार हो गई है। और अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। अब ये चाशनी को भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये भी जो हमने भून कर रखा है बेसन, वो भी हमारा ठंडा हो रहा है। और चाशनी भी जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तभी हम इन दोनों को मिलाएंगे। और अगर ये हमारा इसमें चाशनी डालने के बाद थोड़ा सा बेसन ढीला रहता है तो हम गैस पर रखकर दोबारा से पका लेंगे। और अगर जमाने के लायक ठीक हो तो हम जमा लेंगे। अब ये जो चाशनी है हमारी ठंडी हो गई है। ये बिल्कुल ठंडी नहीं करनी, थोड़ी सी निवाई है। और इसको अब हम इसमें मिला देंगे। इस तरीके से हमने ये सारी चाशनी इसमें डाल दी है। अब इसको हम इस तरीके से सारी चाशनी को इसमें मिला लेंगे और थोड़ी देर तक 4-5 मिनट तक इसको चलाते हुए ही और ठंडा कर लेंगे। ये हमने इसमें बेसन में चाशनी डाल दी है और अब हमारा ये मिलाने के बाद जमने के लिए तैयार है। इसमें अब हम ये इलायची के दाने जो हमने दरदरे करके रखे थे वो डाल देंगे। इलायची की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब ये हमारा इलायची मिलकर तैयार हो गया है और ये थाली जो हमने ली है ग्रीस करके अच्छे से रख लिया है। अब इसमें हम इस बर्फी को इस तरीके से जमा देंगे। इसको जमने के लिए 7-8 घंटे का टाइम लगेगा। कैसे इसके बाद हम सारी बर्फी को प्लेन कर देंगे और इसको 7-8 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। 7-8 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे कि ये हमारी बर्फी जम गई है तो हम इसको काटेंगे। बेसन की बर्फी हमारी बहुत ही अच्छी 6 से 8 घंटे के अंदर जमकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बर्फी जमी है, एकदम टाइट है। और इसको अब हम गार्निश कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हमने ये बादाम का कतरन काटा था, उससे हम इसको गार्निश कर रहे हैं। इस तरीके से अब इसको हम काट लेंगे। पहले हम इसके चारों तरफ ये किनारे छुड़ा लेंगे।
इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। इस तरीके से हमने सारी बर्फी में कट लगा लिया है। अब मैं आपको इनको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से हमारी बर्फी, ये पहली जो निकाली है तो ये बीच में से निकालने में थोड़ी सी टूट गई, लेकिन बाकी हमारी सब, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी निकल रही है। इस तरीके से ये सारी बर्फी जो है बहुत ही अच्छी निकल रही है और कलर भी इतना अच्छा आया है। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाता। बहुत ही बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। और 500 ग्राम बेसन लिया था हमने और उससे हमारी ये 1.25 किलो बर्फी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आप भी अपने घर में पूरे वीडियो को ध्यान से देखकर अच्छे से बर्फी बनाइए और खाइए। धन्यवाद।